नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, राजस्थान जीके का आज का जो भाग रहने वाला ये राजस्थान की जलवायु रहने वाली है। राजस्थान की जलवायु से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चंस 50 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे आज के सीरीज में। चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसकी सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पशु परिचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनके लिए क्लास रहेंगी। ठीक है, तो क्लास को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे पहली बार है तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। लगातार हम सीरीज चला रहे हैं। पहले भूगोल को कवर करेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, ठीक है, हिस्ट्री को करेंगे, उसके बाद में हम किसको कला एवं संस्कृति को कवर करेंगे। एग्जाम तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप में साथियों ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है, वहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि सामान्यतः राजस्थान के कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। देखिए यहाँ पे जलवायु जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 5 विभागों में। कितने? 5 विभागों में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित हैं, तो उष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में या फिर शीतोष्ण कटिबंध में, बताइए। जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः जो राजस्थान है वो स्थित हैं, तो साथियों ये स्थित है उपोषण उपोषण कटिबंध में है। ऑप्शन हो जाएगा बी यहाँ पे सही उत्तर। अगला है कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है। शुष्क, अर्ध शुष्क, शुष्क, आर्द्र, अर्ध शुष्क या फिर ध्रुवीय। तो साथ ही यहाँ पे जो जलवायु कौन सी नहीं पाई जाती है इन चारों में से, जो राजस्थान में, ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर। तो सीधी सी बात है, ध्रुवीय है वो नहीं पाई जाती है, बाकी तीनों है वो पाई जाती हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें से कौन सा कारक है जो कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। वर्षा का समान वितरण, तापमान है, समुद्र से दूरी है, प्रचलित पवन है। राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल वर्षा का समान वितरण। वर्षा का समान वितरण में उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। देखिए राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला जो आधारभूत तत्व है वो कौन सा है। तो आधारभूत तत्व है तापमान है। कौन सा है? तापमान है। सी ऑप्शन सही होता है। अगला है सवाल साथियों की कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या माना है। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या माना है। तो इसका आधार माना है वनस्पति को माना है। किसको माना है? वनस्पति को माना है। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला साथियों सवाल ये है कि यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है साथियों कोपेन की जलवायु प्रदेश, और यहाँ पे जिले कौन सी कोपेन की जलवायु प्रदेश है, कौन से जिले में पाई जाती है, ये आपको मिलान करना। तो AW है, BSHW है, BWHW, CWG। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो साथियों देखिए यहाँ पे है ए डब्ल्यू पाया जाता है साथियों किस में? बांसवाड़ा में। किस जिले में होती है? बांसवाड़ा में, जलवायु प्रदेश में ये होती है। ठीक है, ए डब्ल्यू किस में? बांसवाड़ा में। याद रह जाएगा बिल्कुल। अब है साथियों BSHW, तो ये पाई जाती है सिक्कर में। कहाँ पे? सिक्कर में। याद हो जाएगा बिल्कुल। ए डब्ल्यू बांसवाड़ा में, BSHW कहाँ पे पाई जाती है? सिक्कर में। अब है BWHW, BWHW ये पाई जाती है गंगानगर में। कहाँ पे? गंगानगर में। और पीछे बताएं CWG धौलपुर में। बस आपको याद ये रखना है। जो मिलान दिया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे काम आएगा। अगला सवाल ये है कि कौन सा युग्म सही से सम्मिलित नहीं है। बताइए कौन सा युग्म है सही से सम्मिलित नहीं है। साथियों देखिए BSHSW ये बाड़मेर जालौर में पाई जाती है, याद कर लेना। BWHW जैसलमेर पश्चिम बीकानेर में पाई जाती है। CWG अरावली के दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, लेकिन AW है सीकर और चूरू में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है ये अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाला कौन सा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सीधा राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा जो जालोर है, पाली है, जोधपुर है, नागौर है, सीकर है, झुंझुनू। ये प्रदेश क्या है साथियों? अर्ध शुष्क या फिर स्टेपी स्टेपी प्रदेश के अंतर्गत आता है।
ऑप्शन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा सही उत्तर। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भागों में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है? तो AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है साथियों, बताइए राइट आंसर। तो ये पाया जाता है दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी। कौन से क्षेत्र में? दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी में AW पाया जाता है। ठीक है, याद हो जाएगा बिल्कुल। अगला है कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थल जलवायु को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है BWHW को। ऑप्शन डी सही उत्तर। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? बीकानेर और जैसलमेर इन पश्चिमी भागों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है साथियों? जो पश्चिमी भाग में जलवायु पाई जाती है, बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो साथियों BWHW प्रकार की जलवायु पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है कोपेन के अनुसार यहाँ पे बताना है कि जो CWG जलवायु पाई जाती है, तो किन जिले में पाई जाती है CWG? तो CWG साथियों पाई जाती है भरतपुर में। ऑप्शन ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म सही से सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है सही से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो DBW ये जलवायु प्रदेश है उत्तरी राजस्थान का बिल्कुल। DAW जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान। CAW जलवायु प्रदेश है दक्षिणी पूर्व राजस्थान। लेकिन EAW ये पूर्वी राजस्थान में नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, जो सम्मिलित नहीं कर रहा है। EAD जलवायु पाई जाती है, तो EAD जलवायु पाई जाती है तो किस प्रदेशों में पाई जाती है AW? साथियों बाड़मेर और जैसलमेर में EAW पाई जाती है। ठीक है। राजस्थान में थारनवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र इसमें से नहीं है? देखिए EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो EAD में जो क्षेत्र नहीं आता है वो साथियों हनुमानगढ़ नहीं आता है, बाकी जैसलमेर आता है, बाड़मेर आता है, जोधपुर भी आता है। ठीक है। अगला सवाल, राज्य का आर्द्र जिला यानी कि ठंडा जिला, सबसे ठंडा जिला, सबसे आर्द्र जिला, सबसे नमी वाला जिला कौन सा है? तो जहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है वही आर्द्र होगा, तो वो हो जाएगा आपका झालावाड़ जिला। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जलवायु बहुत आर्द्र है? किस क्षेत्र में जलवायु है वो बहुत आर्द्र है? तो ये पे है किस जिले में बहुत आर्द्र है? तो सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र में, क्षेत्र की बात पूछ रहे हैं क्षेत्र की, तो सिरोही के माउंट आबू क्षेत्र की जलवायु बहुत ही आर्द्र है। ऑप्शन बी सही उत्तर। झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? आर्द्र प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, अति आर्द्र प्रदेश या फिर उप आर्द्र प्रदेश? झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे अति आर्द्र, ये अति आर्द्र प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान में निम्नलिखित कौन सा अति आर्द्र जलवायु का प्रदेश का भाग है? तो अति आर्द्र का झालावाड़ हो गया, अभी हमने इसकी बात की, चर्चा की थी। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है? तो अति आर्द्र में जो जिला नहीं आता है वो कौन सा है, बताइए? सिरोही है, उत्तरी चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा, बारा। तो यहाँ पे जो उत्तरी चित्तौड़गढ़ हैं ये साथियों उत्तरी चित्तौड़गढ़ हैं, ठीक है, ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में नहीं आता है। राजस्थान को कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो इसमें से हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वो क्षेत्र। जयपुर, दौसा तथा राजस्थान अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जयपुर है, दौसा है, अजमेर है, इन जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आर्द्र पाई जाती है, उप आर्द्र, उष्ण आर्द्र या फिर अर्ध शुष्क पाई जाती है। तो यहाँ पे जो पाई जाती है वो उप आर्द्र पाई जाती है, उप आर्द्र। ऑप्शन बी सही उत्तर। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, देखिए उत्तर ये रहा, ठीक है, उत्तर और पूर्व यहाँ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है? तो यहाँ की जो जलवायु है साथियों ये अर्ध शुष्क है। किस प्रकार की? अर्ध शुष्क है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर।
शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा किससे कम होती है? देखिए, सूखे और अर्ध सूखे क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा की मात्रा किससे कम होती है? बताइए। तो ये किससे कम होती हैं? तो ये 1000 से कम होती हैं। 1000 से कम होती हैं। ठीक है। अगला साथी सवाल है कि सेवण तत्व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? सेवण तथा लवण घास है किस जलवायु प्रदेश बताइए। तो देखिए, सेवण और लवण ये जैसलमेर इन क्षेत्रों में उगती है। ठीक है। तो इन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क आता है? ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। यहाँ पे है कि जिला और यहाँ की जलवायु प्रदेश बताना है। तो कौन सा जिला है, कहाँ की जलवायु प्रदेश है? ठीक है। राइट आंसर बताना है। तो देखिए, यहाँ पे है जैसलमेर आता है, शुष्क में आता है, बिल्कुल शुष्क में आता है। ठीक है। और जयपुर, जयपुर किस में आता है साथियों? तो जयपुर आता है यहाँ पे उप आर्द्र में, बिल्कुल उप आर्द्र में आता है। ठीक है। उप आर्द्र में आता है। अब देखिए, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर किस में आता है? तो सवाई माधोपुर आता है, झालावाड़ आ गया अति आदर में, और सवाई माधोपुर आ गया आर्द्र में। बस कंप्लीट। अगला है कि राज्य की किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने को मिलता है? राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर देखने को मिलता है? तो ये मिलता है सिरोही में। ठीक है। माउंट आबू में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पे। राजस्थान में जिन पवनों से शरदकालीन वर्षा होती है वे पवनें कौन सी होती हैं? देखिए, शरदकालीन पवनें होती है वो मध्य सागरीय जो चक्रवात हैं, इनके मध्य सागरीय चक्रवात हैं, ये इन पवनों से सर्दियों में वर्षा होती है। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल है जो मावठ से लाभान्वित नहीं है? मावठ से लाभान्वित कौन सी फसल है वो नहीं है? तो यहाँ पे मावठ से लाभान्वित है, गेहूं तो है, चना भी है, सरसों है, लेकिन कपास नहीं है ना। कपास एक कौन सी है? खरीफ की फसल है। ठीक है। मावठ में ये तो पैदा ही नहीं होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं? तो राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं मावठ बोलते हैं। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, मावठ कहते हैं। राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं? तो राजस्थान में सर्दी ऋतु में वर्षा को मावठ कहते हैं। यहाँ पर भी मावठ किसका स्थानीय नाम है? तो मावठ का शीतकालीन वर्षा इनका स्थानीय नाम क्या है? मावठ है। ऑप्शन सी। शेष राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली समवर्षा रेखा जो कितने सेंटीमीटर की है? बताइए इसका राइट आंसर। शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली जो समवर्षा रेखा है, ये समवर्षा रेखा कितनी है? तो ये समवर्षा हो जाएगी 50 सेंटीमीटर साथियों। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला साथी सवाल ये है कि राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान खाली जगह समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी सही उत्तर। सामान्य राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। तो सामान्य राजस्थान में दक्षिणी और पश्चिमी मानसून की अवधि कितनी होती है? तो जून से सितंबर राइट आंसर आपके सामने ही है, जून से सितंबर। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा किस प्रकार होती है? तो वर्षा ऋतु में मानसून जो हवाएं होती हैं उनकी गति होती है, उनकी दिशा होती है जो उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर होती हैं। ठीक है। ऑप्शंस बी। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो राजस्थान की अधिकांश जो वर्षा होती है किन मानसूनी पवनों से होती है? तो ये मानसूनी पवनें होती हैं दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, दक्षिण और पश्चिमी जो हवाएं। ऑप्शन सी सही उत्तर। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है? बताइए किस दिशा में वर्षा कम होती है? तो जाहिर सी बात है दक्षिणी दक्षिण में, और दक्षिण पश्चिम से फिर उत्तर पूर्व की ओर। ऑप्शन डी सही उत्तर। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? तो साथियों, राजस्थान में मई और जून में जो धूल भरी आंधी आती हैं वो गंगानगर जिले में आती हैं। कहाँ पे आती है, किस जिले में आती है? गंगानगर जिले में आती है। आपको याद कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गंगानगर जिले में आती है। ठीक है। चलिए, जून जुलाई माह में कौन से जिले में सर्वाधिक धूल भरी या फिर आंधियां चलती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जून जुलाई में पूछा है तो जून जुलाई में आती है
जून जुलाई को कोई भी महीने को धूल भरी आंधियां गंगानगर में ही आती है। डी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाले गर्म हवा को कहते हैं लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और लू है गर्मियों की स्थानीय गर्म हवा। इसका लू क्या है? लू है तो लू गर्मियों की स्थानीय गर्म हवा को लू कहते हैं। ठीक है। पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? पूर्व दिशा में चलने वाली हवा को कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्वाई। क्या कहते हैं? पूर्वाई कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले से लाभान्वित है? किस जिले से संभावित है? नागौर, झुंझुनू, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले से संभावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जैसलमेर। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? सबसे शुष्कतम जिला, तो जैसलमेर सबसे शुष्कतम जिला हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला है, राजस्थान में संभावित संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? राजस्थान में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो ये हो जाएगी जैसलमेर जिले में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है, तो सर्वाधिक दैनिक तापमान दिन में जो तापांतर होता है तो किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है साथियों? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर होती हैं। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाए जाता है? तो किस जिले में अधिक जो तापांतर पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है? तो दैनिक पाया जाता है ये जैसलमेर में। ठीक है। जैसलमेर में। अगर स्थान पूछ लें तो यहाँ पे कौन सा आप फलोदी करोगे? फलोदी। ठीक है। अगला सवाल, न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? जो राजस्थान में जो न्यूनतम जो तापांतर होता है कौन से महीनों में पाया जाता है? तो ये जुलाई से अगस्त तक। ठीक है। जुलाई से अगस्त तक। सी आंसर सही। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो माउंट आबू में पाई जाती है। अगर स्थान का पूछे तो माउंट आबू 150 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, वार्षिक वर्षा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा अधिकतम विषमता पाई जाती है? विषमता का मतलब होता है कि कभी किस वर्ष ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है, तो उसको कहते हैं विषमता। ये ऐसी वर्षा किस जिले में अधिकतम होती है? बताइए इसका राइट आंसर। तो ऐसी जिला अधिकतम होती है जैसलमेर, और दूसरे नंबर पर आता है आपका बाड़मेर। पहले नंबर पर जैसलमेर है, दूसरे नंबर पर बाड़मेर है। ठीक है। और कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा। तो नागौर यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलेखित है? तो ये जैसलमेर में। ठीक है, भिन्नता होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक जो औसत औसत वार्षिक वर्षा होती है तो साथियों में बांसवाड़ा में होती है। औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? बांसवाड़ा में। औसत पूछा है ना यहाँ पे, औसत। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक जो वर्ष में यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको वार्षिक वर्षा सर्वाधिक किस जिले में होती है हाँ बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होती है प्रतापगढ़ में। ठीक है। और यहाँ पे सर्वाधिक वार्षिक सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला पूछा है। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगर यहाँ पे स्थान पूछ ले तो यहाँ पे सिरोही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रतापगढ़ करेंगे हम। ठीक है। चलिए, राजस्थान की कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या जो दिनों की संख्या होती है वर्षा वाले वो अधिक होती है, तो किन किन जिलों में होती है ऐसी? तो ये होती है आपके झालावाड़ हैं, कोटा हैं, बारा हैं, बूंदी हैं, हाड़ौती क्षेत्र में। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी सही उत्तर। अगला साथियों है कि किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी और लंबवत पड़ती हैं? तो बांसवाड़ा में सीधी और लंबवत पड़ती हैं। अगर पूछ ले गंगानगर में, तो गंगानगर में लंबवत नहीं पड़ती बल्कि तिरछी पड़ती है। ठीक है। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? तो ऐसा माना जाता है कि 21 जून को सूर्य जब वहाँ पे 21 जून को दोपहर को व्यक्ति खड़ा रहता है तो उनकी छाया नहीं बनती है। क्या? छाया नहीं बनती है।
तो वो आपका किस क्षेत्र है? बांसवाड़ा क्षेत्र हो जाएगा। सी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान किस जिले में अंकित किए गए हैं? तो न्यूनतम जो तापमान सर्वाधिक तापमान अंकित किए गए 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित किए गए हैं। बताइए इसका राइट। चूरू है, धौलपुर है, अलवर है, फलोदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर में किए गए हैं। कहाँ पे? अलवर में। सी उत्तर सही उत्तर जाएगा। अगला है कि पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम की सीमाएं समांतर, अप्रत्याशित, निम्नतर, उच्चतर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे निम्नतर। ठीक है। तो आज के सेशन में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। आगे भी आपको क्लासेस ऐसी मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।